नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ और आज मैं आपको पंच सप्तति तमः सर्ग सुनाऊंगी। और इस सर्ग में श्री राम के परशुराम जी परीक्षा लेंगे। श्री राम को परशुराम की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा और उस परीक्षा का सामना करने के लिए जो परशुराम जी कहेंगे उसमें कथा सुनाएंगे। वे कथा सुनाने के पश्चात वे जो है उनकी परीक्षा लेंगे और कथा में ये बताएंगे कि शिव जी ने किस मजबूरी से अपने धनुष को राजा जनक के पूर्वज को दिया और दो धनुष का वर्णन करेंगे और वो धनुष कैसे कहाँ प्रकट हुए वो सब इसी में आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने शिव और विष्णु में कलह कराया और युद्ध हुआ। सबका वर्णन शुरू से आखिरी तक सुनिए, पूरा सुनिएगा। अगर देखिए कोई समय अगर व्यक्त करता है, समय अगर कहीं डालता है तो उसका कुछ उपार्जन होना चाहिए। तो उपार्जन में यही है कि श्री रामचरित मानस या श्री वाल्मीकि रामायण को सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति जो होगी अलग होगी, अलग से होगी। ज्ञान की प्राप्ति की आखिर किस मजबूरी के कारण शिव जी ने राजा जनक के पूर्वज को धनुष दिया था और कौन सा दूसरा धनुष लेकर के परशुराम जी आए श्री राम जी की परीक्षा लेने। आई पंच सप्तति तमः सर्ग। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। राम दशते वीर वीरियम ते श्रुवते अद्भुतम धनुषो भेदनम च निखिलेन मया श्रुतम। दशरथ नंदन श्री राम वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूं। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस तरह परशुराम जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं श्री राम जी की। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। परशुराम जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया और वे हाथ जोड़ करके दीनता से कहे, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्र को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शास्त्र का परित्याग कर दिया है। राजा दशरथ बहुत डर गए उनके इस परीक्षा लेने की बात को सुनकर। इस तरह आप कहते हैं, अनुनय करते हैं, उनसे विनय करते हैं, इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर आप रहते हैं। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपना जीवन परित्याग कर देंगे। ये तो पूरे परिवार की सजा हो गई। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके श्री राम से बातचीत जारी रखी। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। अब जानिए जो मैं पहले शुरू में बोली थी, अब जानिए कथा। ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे।
नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दिया था, और ककुत नंदन जिसे दिया था, और उन्होंने कहा रघुनंदन, संबोधन किया परशुराम जी ने, ककुतस्थ नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला। वही धनुष था जिससे त्रिपुरासुर का नाश हुआ था। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। मैंने दो धनुष था, अभी देखिए जो मैंने शुरू में बोला दोनों बता रही हूँ। एक धनुष शिव जी को देवताओं ने दिया था और एक धनुष विष्णु जी को दिया था। एक धनुष से त्रिपुरासुर का नाश हुआ और शिव जी ने राजा जनक के वंश को दिया था, पूर्वजों को दिया था रक्षा करने के लिए, जिसे श्री राम जी ने तोड़ा। लेकिन क्यों दिया था आगे की कथा में सुनिए। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है, इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। ककुतस्थ नंदन संबोधन कर रहे हैं श्री राम को। यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है उन दिनों। अब कथा सुनिए, क्यों धनुष वहां गया शिव धनुष, और क्यों विष्णु धनुष इनके पास है, सुनिए। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं में यानी शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न करा दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को ही श्रेष्ठ माना। और इसके पश्चात क्या हुआ आगे जानिए। तदंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। क्यों दिया, आप समझ में आया ना आपको। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले उस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु शिव जी ने तो उनको दे दिया। किसको? जनक जी के राजर्षि विदेह देश के राजर्षि देवरात को दिया। और जो विष्णु का धनुष था उस युद्ध में जो देवताओं ने दो धनुष था, जो एक शिव को दिया था एक विष्णु को, तो विष्णु ने किसको दिया वो अब सुनिए इतिहास। श्री राम शत्रु नगरी पर ये बोलते हैं परशुराम जी, श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मन जमदग्नि को दिया। यह दिव्य धनुष दे दिया, यानी परशुराम जी के पिता को दे दिया ऋचिक जी ने। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, उस समय प्राकृतिक बुद्धि का आश्रय लेकर कीर्तिवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था, वो मारे जाने योग्य नहीं थे, उनका समाचार सुनकर मैं रोष पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी मैंने दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं
शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। श्री रामचरितमानस में भी है ना, धनुष यज्ञ जब हो रहा था, धनुष तोड़ दिया था श्री राम जी ने, तो एक धनुष जो परशुराम जी के पास था अपने आप श्री राम जी के पास चला गया था। वो धनुष यहाँ से मद वाल्मीकि रामायण में इस तरह कथा है, उस धनुष को राम को ग्रहण करने की। अब तुम कहते हैं परशुराम जी, अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। आगे क्या अवसर देंगे, आगे वाले सर्ग में आप सुनिएगा। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंच सप्तति तमः सर्ग यहीं पूर्ण होता है। महाराज, मैं बहुत ज्यादा उसमें सस्पेंस करके नहीं कथा सुनाती हूँ, सीधे सुनाती हूँ। कृपया पूरा सुना करिए, ठीक है। नमस्कार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हम सब कहने और सुनने वाले, हम सबकी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।